जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 20th जुलाई 2015। गुरु जी का प्यारा सा मुखड़ा देखकर शायद ही कोई होगा जो दोबारा नहीं देखना चाहेगा। हम संगत को तो गुरु जी चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। हम जब जुड़ते हैं तभी से पता नहीं किस अदृश्य शक्ति से बार बार उनकी तरफ चलते चले जाते हैं। वो मंदिर हो या कोई सत्संग, उनके पास ही होना चाहते हैं। ये प्यार नहीं तो क्या है, पर ये प्यार सांसारिक प्यार से बहुत भिन्न है। गुरुजी अपने संगत से बहुत प्यार करते हैं। महाशिव का प्यार अपने भक्तों के लिए ऐसा कि सृष्टि हमारे काम करने में लग जाती है। हम सब एक अनदेखी सुरक्षा घेरे में खुद को और अपने चाहने वालों को भी महसूस करते हैं। धीरे धीरे समझ आता है कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए हमारी सोल की डिमांड पर हम यहाँ पहुंचे हैं। जीवन की सबसे जटिल प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति हेतु। जो भी ऊपर कहा गया वो सब गुरुजी कर रहे हैं। तो हमारा क्या रोल है इस प्रक्रिया में? हम क्या कर सकते हैं इस यात्रा को संपूर्ण करने के लिए? एक मत से सब कहेंगे समर्पण। समर्पण क्या है? समझना चाहें तो बहुत ही बड़ा जटिल शब्द है और करना चाहें तो बहुत ही आसान। सृष्टि का सबसे अनमोल तोहफा है प्यार। प्यार करना कोई किसी को नहीं सिखाता, ये तो बस हो जाता है। ये हर एक जीव में मौजूद है। हम इंसान थोड़े ज्यादा बुद्धिमान हैं तो प्यार के कई अलग अलग परिभाषा देना चाहते हैं, पर प्यार तो प्यार है। पत्थर की मूर्ति से करो या जीते जागते इंसान से, प्यार ही वो चैनल है जो हमें भगवान से मिला देता है। यही समर्पण को पहुंचता है। जब प्यार गुरुजी से हो तो कुदरत की सबसे प्यारी घटना घटित हो जाती है। भक्त का भगवान से रूप कोई भी ले लें, प्यार शुद्ध होना चाहिए। हम क्या गुरुजी को अनकंडीशनल प्यार कर पाते हैं? अनकंडीशनल प्यार यदि हम किसी इंसान से भी कर लें तो ईश्वर खुद हमें स्वीकार कर लेंगे, पर हम तो कुछ और ही कर रहे हैं। गुरुजी के वचन में कहीं पढ़ा कि गुरुजी कहते हैं कि जो तुम हो वो दिखाओ, सच परोसोगे तो सच का ही साथ मिलेगा। भले ही शुरू में अटपटा लगेगा। सारी दुनिया के सामने अपना सच कहना पागलपन हो सकता है, पर गुरु ने हमें हमारे उसी सच के साथ स्वीकार किया है। ऐसे भी हमें बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। एक उदाहरण देती हूँ। यदि मैं किसी से प्यार करती हूँ तो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहूंगी, अकेले में ही बात करना चाहूंगी। जब भी कोई मिले उससे उसकी चर्चा किसी न किसी तरह से करना पसंद करूंगी। फोन या व्हाट्सएप पर बात नहीं हो सकती तो फेसबुक पर मैसेज करूंगी। सबसे छिपा कर रखूंगी अपने प्यार को। अपनी वॉल पर भी कोई भी मैसेज उसे तब भेजूंगी जब उसे कांटेक्ट करने का कोई और माध्यम नहीं होगा। और आई लव यू पब्लिक में तब कहने की नौबत आएगी जब मुझे बाकियों का समर्थन चाहिए होगा अपने प्यार को प्रूव करने के लिए, या फिर लोगों को बताने के लिए कि मैं उससे प्यार करती हूँ। जहां तक मेरा ख्याल है हम सब शायद कुछ ऐसा ही करेंगे अपने प्यार के लिए। अब हम खुद देखें अपने एक्शन को। गुरुजी को ग्रुप में लिखकर रोज कहेंगे आई लव यू गुरुजी। अकेले में कभी कहा होता तो यहाँ कहने की जरूरत ही नहीं आती। यहाँ कहने का मतलब ही है कि हमारे बाकी सारे कांटेक्ट करने के तरीके बंद हैं। हम यदि बात कर सकते हैं तो दुनिया को बताने की जरूरत ही क्या पड़ती। यही तो कहते हैं गुरुजी कि अपने सच के साथ रहो। नहीं प्यार हो पाया है गुरुजी से तो हम कहें खुद गुरुजी से कि सब आपको इतना प्यार करते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाती? जो बात गुरुजी को कहनी है दुनिया को बताकर कैसे गुरुजी को प्यार कर पाएंगे? जब तक हम प्यार ही नहीं करते उनको जाने जहां कैसे कह देते हैं। दरअसल कलयुगी प्यार की शुरुआत ही इन शब्दों से हो जाती है, पर आज भी आत्मिक प्यार इस धरती पर होता है जहां प्यार इन शब्दों का मोहताज नहीं होता। जिन्हें गुरुजी से प्यार है जरूरी नहीं कि अपने फेसबुक पर उनकी फोटो लगाएं या मोबाइल की वॉलपेपर पर उनका ही स्वरूप हो। किसी भी रूप में गुरुजी को प्यार करें, माँ, पिता, सखा, प्रेमी या गुरु। हमें अपने प्यार को सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि हम उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करें।
हमने देखा है कि जिन घरों में सारा परिवार गुरुजी को नहीं मानता, वहां की संगत गुरुजी को हद से ज्यादा, बिल्कुल मीरा या प्रहलाद की तरह ही प्यार करती है। कोई शक नहीं होता उन्हें गुरुजी के प्यार पर। छुप छुप कर दीदार करते हैं वो गुरुजी का, जैसे कोई उन्हें देखकर उन्हें इनसे अलग करने की नहीं सोचे। जब एक साधारण से इंसान से हमें इस कदर प्यार हो जाता है कि सब लोक लाज छोड़ दुनिया की परवाह ना करते हुए अपने प्यार के लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं, फिर गुरुजी से प्यार करने के लिए भी तो कुछ नहीं करना है। वो तो खुद ही खींचे चले आते हैं और देते ही चले जाते हैं। हम जब खुद को अपने प्रेमी को सौंप देते हैं तो वो हमें खुश करने के लिए अपनी हैसियत से बढ़कर हमें देता है। गुरुजी को हमने समर्पित कर दिया। गुरुजी तो हमारी खुशी के लिए सृष्टि को लगा सकते हैं। हमें तो बस प्यार करना है, प्यार पर भरोसा करना है, और प्यार सिखलाया नहीं जा सकता। ये हम सबके भीतर है, बस थोड़ा सा वक्त बिताना पड़ता है, थोड़ा सच्चा होना पड़ता है। हम क्या करते हैं, अपने बच्चे के जन्मदिन पर फोटो लगाते हैं। हर माँ पिता की इच्छा होती है कि सभी उनके बच्चे को शुभकामनाएं दें, पर हम ये कहने की जगह कि गुरुजी से सब प्रार्थना करें हमारे बच्चे को ब्लेसिंग्स देने के लिए, हम कहते हैं गुरुजी से ब्लेस करें। गुरुजी से ब्लेस करवाना है तो टाइमलाइन पर क्यों बात करनी, कभी भी कहीं से कह दे, गुरुजी तो सुनते ही हैं। कहने का ही फर्क है, पर क्यों नहीं ऐसा कहते, क्योंकि हमारा अहंकार हमारे बीच में आ जाता है। हम मांगना नहीं चाहते, चाहे वो ब्लेसिंग्स ही सही। ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर आत्म मंथन कर अपने को प्योर करना है, खुद को इस लायक बनाना है कि गुरुजी हमें वो दे सकें जो वो हमें देना चाहते हैं। दूसरे से सुनने और पूछने की जगह यदि हम खुद के साथ बैठेंगे और सवाल पूछेंगे गुरुजी से, तो सब जवाब मिलेंगे, जरूर मिलेगा। हर कण में उनका वास है, सभी माध्यम बन जाते हैं उनके मैसेज पहुंचाने के लिए। बस हमें ये दिखावा छोड़ना होगा कि हम गुरुजी से प्यार करते हैं। गुरुजी हमें खुद से प्यार करना सिखाएं। जय गुरुजी।